नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विनय तिवारी एक बार फिर आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी दोस्त, सभी मित्र, सभी साथी एक बार जल्दी से जुड़ जाइए। देन हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है, जो इंफॉर्मेटिव सेशन है, एक और वैकेंसी, एक और अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड है, मैं आप लोग के समक्ष लेकर आ गया हूं। आप लोग को पता है, जब जब मैं आपके समक्ष आता हूं क्लास के अलावा, तो कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ना कोई अपडेट, कोई ना कोई वैकेंसी आप लोग के लिए ज़रूर होती है। तो उसी सिलसिले में एक और वैकेंसी राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग यानी आरएसएसबी की तरफ से निकल के आ रही है। क्या है वो वैकेंसी, किस पोस्ट पे निकली है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सारी डिटेल मैं यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें, देखो ये 13 फरवरी यानी आज का नोटिस है ये आपका। लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती 2024 यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के तरीके से हम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया है कि इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आमंत्रित किए गए हैं। देखो विभाग का नाम है शासन सचिवालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय। पद का नाम है लिपिक ग्रेड 2, लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 584, 61 और 2788 यानी सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है वो किसकी है बेटा, कनिष्ठ सहायक की है, जिसे हम लोग क्लर्क बोलते हैं। ठीक है ना, डन। 2788। अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्या है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 764 जो वैकेंसी है आप लोग की लिपिक ग्रेड 2 की 584, लिपिक ग्रेड 2 आपकी किसमें, राजस्थान लोक सेवा आयोग में 61 और राज्य के अधीनस्थ विभाग यानी जो आरएसएसबी के अंतर्गत जो विभाग आते हैं आप लोग के, उनके अंदर कनिष्ठ सहायक की जब हम बात करते हैं तो 3552 वैकेंसी। तो टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है, टोटल जो वैकेंसी निकाली गई है वो 4197 वैकेंसी है और इन सब के लिए आप सभी लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। समझ में आ रही बात, आप सारे के सारे दोस्त यहाँ पर एलिजिबल हैं। चलो एक एक करके मैं आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना शुरू करता हूँ और बताता हूँ। आप इसमें जो है आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ही कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग के जो है आमंत्रित किए जाएंगे। आप लोग को वो OMR मतलब ऑनलाइन फॉर्म ही भरना, उसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। आधार कार्ड आधारित सत्यापन, यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यानी उन्होंने ये कहा कि आप आधार कार्ड के थ्रू जो है अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिए आधार कार्ड के थ्रू। तो आप लोग में चूंकि आधार कार्ड में आपको पता है कि सारी डिटेल्स आपकी होती है, इसलिए आपको और भी कोई डिटेल या और कोई वेरिफिकेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप आधार कार्ड के थ्रू जो है अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो होता है उससे कर सकते हैं। जब आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर देंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपको एक ट्रांजैक्शन आईडी मिल जाएगी, एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, जिसके बाद आपका फॉर्म जो है वो क्या माना जाएगा, सबमिट माना जाएगा। ठीक है ना, डन है। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर देखो बताऊं तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण, मतलब रिजर्वेशन के हिसाब से कि सामान्य श्रेणी के लिए कितना है और कितना। तो ये हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है आपका उसमें, ठीक है, 584 वैकेंसी थी, 61 वैकेंसी थी और लास्टली आपकी कितनी थी टोटल। तो सारे विभागों की अलग अलग ये लिस्ट है, इस लिस्ट से आप इसको डिटेल में देख लेना। हम आते हैं मुद्दे पर कि हमारी क्या एज यहाँ मांगी जाएगी सर, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाएगी। हाँ, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर चीज़ों को करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जितना भी इस नोटिफिकेशन में डिटेल शुरू में दी गई है वो सारा जो आपका स्पोर्ट्स कोटा होता है उन सब लोगों के लिए डिटेल यहाँ पर दी गई। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ तो शुरू करते हैं। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें तो वेतनमान जो है आप लोग का, यहाँ पर देखो क्या सैलरी होगी। वेतनमान राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से लिपिक ग्रेड 2 और कनिष्ठ सहायक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 का होगा। पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 5 का निर्धारित किया गया है। ठीक है ना, यहाँ तक की बात समझ में आई। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु ट्रेनी
को परिवीक्षा की अवधि के दौरान मासिक नियत परिश्रमिक एसी दरों पर सदंत किया जाएगा। हाँ, सदत्त किया जाएगा, जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाएंगी। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू ही सारी चीजें होने वाली है। चलिए, पात्रता एवं शैक्षिक योग्यता की जब हम बात करते हैं तो सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड, साथ में देखो इन्होंने एंड लगा दिया है और नहीं लगाया, एंड लगा दिया, एंड ओ लेवल, ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स कंडक्टेड बाय डोएक अंडर कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओहो, यहां पर ये खेल गए, यानी यहां से आप लोग का जो है गेम गड़बड़ा जाता है। हाँ, यहाँ पर देखो सीनियर सेकेंडरी की जब हम बात करते हैं तो हम 10th की बात कर लेते हैं, लेकिन साथ ही साथ और ओ लेवल या उससे बड़ा कोई कोर्स, तो ओ लेवल का आप मानते हो, ओ लेवल 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है बेटा। ओ लेवल जो है वो 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होता है। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांग लिया है, या सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय नीलेट, यानी इसको मैं ट्रिपल सी बोल सकता हूं। चलो देखो, यहां से बेनिफिट हुआ, आप लोगों में से कई लोगों के पास ट्रिपल सी होगा, हम कह रहे हैं ओ लेवल नहीं है, तो आप लोग के पास ट्रिपल सी है। देखो, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर, यानी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट है आप लोग के पास, तो वो भी यहाँ पर इन्होंने देखो बोल दिया है। फिर बोला है डीपीसीएस, यानी कोपा का कोर्स हो आपके पास, या डेटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये जो और लिखा हुआ है, सारा कंप्यूटर सर्टिफिकेट के ऊपर ही और दिया गया है, यानी आपके पास जो है एसएससी, हाँ, सीनियर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये होना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करने की कोशिश करूं तो आपके पास ओ लेवल हो, ट्रिपल सी हो, या ऐसा कोई कोर्स हो, तो भी यहाँ पर आप कंसीडर किए जाओगे। समझ में आ रही बात? यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है किसी तरीके की। हाँ, एक सेकेंड। चलिए, ना यहाँ तक की बात क्लियर है सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, ये सारी बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब आ जाते हैं एज की तरफ। तो यानी आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। जब हम एज की बात करते हैं बेटा, तो देखो, एज के लिए जब हम एज की बात करते हैं तो मिनिमम आयु जो है वो कितना मांगी गई है बेटा? 18 वर्ष की आयु प्राप्त। मिनिमम आयु कितना मांगी गई है? 18 वर्ष मांगी गई है यहाँ पर। और एक और चीज बोली गई है, 3 वर्ष की जो है सभी लोग को क्या दी गई है बेटा? अतिरिक्त छूट जो है वो दी गई है। तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बोला है आपसे कि अगर किसी व्यक्ति का, यहाँ पर देखो, विभागीय नियमों के में उल्लेखित आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी को प्रथम दिनांक से आयु की गणना के प्रावधान अनुसार दिनांक 1/1/2025 को आवेदक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष तक नहीं हुआ हो। मतलब जो आपकी एज है वो 18 से 40 साल मांग ली गई है। साथ ही साथ 3 साल का जो है एज रिलैक्सेशन एडिशनल दिया गया है, स्पष्टीकरण करके नोट करके। तो यहाँ पर किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यहाँ पर अगर हम लोग बोले। और यहाँ पर बोला है इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट देय होगी। यहाँ पर बोला गया है इन्होंने साफ साफ, इसकी वजह से बोला है वो भी सुन लो। बोर्ड द्वारा पूर्व में लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2018 में आयु की गणना 1/1/2019 को की गई थी। इसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण, क्योंकि भर्ती आई नहीं है, इस वजह से ये वाला है यहाँ पर,
तो आप लोग को 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन सभी को और दे दिया गया है, यानी 18 से 43 साल इस एज को आप कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर है? तो कुल मिला के आयु सीमा मैंने आप लोग को बता दी, क्वालिफिकेशन में कंप्यूटर सर्टिफिकेट, और देखो अगर सिंपल मैं यहाँ पर बात करूँ एसएससी, तो आपका वैसे 10th होता है आप लोग का यहाँ, ठीक है ना। यस, आगे की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर चलने की कोशिश करें तो पेपर का अब पैटर्न चलते हैं कि कैसे सिलेक्शन होगा। आवेदन के बारे में दिया है, ऑनलाइन संशोधन के बारे में दे दिया है, ठीक है। सारी डिटेल आप लोग को यहाँ पर बेसिकली बता दी गई। अब आ जाओ पेपर वाले पैटर्न पर, ये रहा। अब आपसे पूछा है लिपिक ग्रेड 2 कनिष्ठ सहायक पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम क्या है। तो प्रश्न पत्र 1 जिसे हम फेज 1 कह रहे हैं, इसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित 3 घंटे 100 नंबर, और सामान्य हिंदी और अंग्रेजी 3 घंटे 100 नंबर आप लोग के ये होगा प्रश्न पत्र फेज 1 का। फेज 2 में क्या आएगा? हाँ, निःशक्त व्यक्तियों के से भिन्न अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर पर हिंदी टंकण, मतलब कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग करनी होगी। क्या क्या है देखो, गति परीक्षण यानी स्पीड टेस्ट 10 मिनट 25 नंबर का। उसके बाद दक्षता परीक्षा 25 नंबर का, ये नंबर ही है आपके। उसका कंप्यूटर पर अंग्रेजी में टंकण गति परीक्षण, मतलब इंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग, दोनों टाइपिंग यहाँ पर मांगी गई है आपकी। 10 मिनट 25 नंबर, 10 मिनट 25 नंबर यहाँ पर। निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज 1 में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे, मतलब जिन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो उनकी बात की गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का ये एग्जाम का पैटर्न होगा। अब ये देख लो आप लोग का जो सिलेबस है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देख लो। तो आप लोग का जो पेपर 1 है जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान और गणित की बात की गई है, जो आपके 3 घंटे का पेपर है 100 नंबर का। तो सामान्य ज्ञान में आप लोग के राजस्थान से रिलेटेड इतिहास और संस्कृति, यानी राजस्थान जीएस हम लोग कहते हैं, ये पूछी जाएगी। राजस्थान का औद्योगिक विकास क्या है वो पूछा जाएगा। दैनिक विज्ञान यानी एवरीडे साइंस, ये भी पूछी जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एनवायरनमेंट के बारे में, देन मैथमेटिक्स आप लोग का हो जाएगा। मैथमेटिक्स में आप लोग की बेसिक जो आपकी 10th लेवल की मैथमेटिक्स आती है उसे ही कहा जाएगा, उसे ही माना जाएगा, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहाँ पर देखो तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब एमसीक्यू जो होते हैं आप लोग के, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 10, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर्स, ऑल क्वेश्चंस कैरीज मार्क्स हो गए 1 नंबर। और यहाँ देयर विल बी 1/3 पार्ट नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग की जब बात की गई है तो वो 1/3 है यहाँ पर। देन उसके बाद जो जनरल पेपर है आप लोग का हिंदी और इंग्लिश वाला, पेपर 2 जो है, इसमें आप लोग का 3 घंटे का सामान्य हिंदी है 100 नंबर का, तो जिसमें आपका संधि विच्छेद उपसर्ग प्रत्यय पर्यायवाची विपरीतार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, युग्म, जो भी, फिर इंग्लिश में सेम चीजें आप लोग की इंग्लिश में पूछी जाएंगी। देन ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन पेपर की बात करो तो मैक्सिमम नंबर 100 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे? हाँ, 150, जिसमें से 75 हिंदी के और 75 इंग्लिश के होंगे आपके। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। आई बात समझ में? तो आप सभी लोग जाकर के बेटा इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोग चाहते हो बेटा कि राजस्थान के क्लर्क के एग्जामिनेशन की तैयारी की जाए, यानी जो एलडीसी की वैकेंसी है इसकी तैयारी की जाए, ठीक है। तो चलो ध्यान से देखो, आपको करना क्या है बेटा, अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर पहुंचते हैं, यहाँ पहुंच जाएंगे आप लोग। हाँ,
चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो देखो बेटा, यहाँ पर आप लोग सारी चीजें समझ चुके हो। देखो अगर सिंपली हम लोग यहाँ पर बात करें, आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट में एक बार बता देना चाहता हूँ जी। इन शॉर्ट सारी इंफॉर्मेशन यही हो गई आप लोग की। अगर आप देखो तो आप लोग के पास कितनी वैकेंसी है, 4197। 12th पास प्लस कंप्यूटर का सर्टिफिकेट हो, 18 से 40 साल एज प्लस 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन हो, और आपके एग्जाम का पैटर्न, मतलब बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग की यही है। अब अगर आप लोग चाहते हो बेटा कि आप राजस्थान के एसएसबी के इस फॉर्म को भरना चाहते हो, तो आप एक काम कर सकते हो यहाँ पर कि ऑल कोर्सेज पर जाइए। हाँ, उसके बाद यहाँ स्टेट एग्जाम्स पे चले जाइए। जैसे आप स्टेट एग्जाम्स पे पहुंचेंगे, देखो आपको साइड में स्टेट्स दिखाई देंगे, बिहार, पंजाब। ऐसे स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो देखो ये आएगा राजस्थान। जैसे आप राजस्थान पे पहुंचेंगे तो देखो आप लोग को राजस्थान से रिलेटेड वैकेंसी दिखना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करने की कोशिश करें राजस्थान में, तो देखो आप लोग का राजस्थान का एक महापैक है, राजस्थान का महापैक है। इस राजस्थान महापैक के अंदर राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर राजस्थान से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज आती हैं आप उसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्तों, यस। तो आप लोग जाओ और बढ़िया तरीके से तैयारी करना शुरू कर दो बेटा, डन है। विदाउट एनी प्रॉब्लम आप लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। मैंने आप लोग को बेसिक सारी इंफॉर्मेशन लास्टली यहाँ पर लिख दी है कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट एक बड़ा यहाँ पर अवरोध हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, बिकॉज सबके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं होता है। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आप लोग के और कोई भी डाउट हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म लगाया गया है, आप उसे फिल करिएगा, आप लोग के डाउट वहां से क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।